तो यहाँ पे हम क्लास 7 मैथ चैप्टर लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स की बात करने वाले हैं, ठीक है। तो कुछ लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के रूल होते हैं जिन्हें हमें याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, इस चीज़ को याद रखिएगा। लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स हमें बहुत तरीके से हेल्प करता है, जैसे लार्ज नंबर को रीड करने में हेल्प करता है, लार्ज नंबर को कंपेरिजन करने में हेल्प करता है, बहुत लॉन्गर डिस्टेंस को मेजर करने में हमारी हेल्प करता है। जैसे मान के चलिए कि अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस, उसके बाद मून और सन के बीच का डिस्टेंस, अर्थ और इस तरीके से बहुत ही लॉन्गर डिस्टेंस को हम और आसानी से लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स के बेसिस पे लिख सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे देखिए पहला जो लॉ है कि a टू द पावर m इंटू a टू द पावर n। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि जहाँ पे a क्या है, a जो है नन जीरो इंटीजर भी हो सकते हैं, नन इंटीजर होगा लेकिन नन जीरो इंटीजर होंगे, ठीक है ना, जीरो छोड़ के, मतलब निगेटिव में भी हो सकते हैं, पॉजिटिव में भी हो सकते हैं, बट जीरो नहीं होगा। उसके बाद ये नन जीरो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं, नन जीरो क्या होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे, नन जीरो क्या होंगे, रेशनल नंबर। अब इस तरीके से हमें याद रखना है कि ए क्या होंगे, ए नन जीरो इंटीजर होगा या फिर ए नन जीरो रेशनल नंबर होंगे, और एम और एन क्या होगा, होल नंबर, एम और एन क्या होंगे, होल नंबर होंगे। तो पहला कंडीशन याद रखना कि जब भी दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, जब दोनों का बेस सेम हो और मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो, पावर डिफरेंट हो, तो हम बेस लिख के पावर को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अगर हम एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन की बात करें, जैसे हमने लिखा x टू द पावर m, तो यहाँ पे x को हम क्या बोलेंगे, बेस बोलेंगे, m को क्या बोलेंगे, पावर बोलेंगे, या इसी को हम एक्सपोनेंट बोलेंगे, एक्सपोनेंट बोलेंगे, या इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इंडेक्स बोलेंगे। समझ में आ रही है। अब इसको रीड कैसे करना है, इसको हम रीड करेंगे x रेज्ड टू द पावर m, x रेज्ड टू द पावर m। मान लो हमने लिख दिया x के पावर q, तो इसको हम बोलेंगे x रेज्ड टू द पावर 3, x रेज्ड टू द पावर 3। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो पहला आपने देखा, पहला लॉ है कि दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन जिनमें बेस सेम हो और दोनों का बेस सेम और प्रोडक्ट के फॉर्म में हो, तो बेस लिख के पावर को हम ऐड कर देते हैं। दूसरा कंडीशन ये है कि दो एक्सपोनेंशियल के बीच दोनों का बेस जब सेम हो और दोनों के बीच डिवीजन का रिलेशन हो, तो बेस लिख कर हम पावर को क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ये पहला, अगर m n से बड़ा है तब m माइनस n करना है। दूसरा ये भी हो सकता है कि ये m जो है n से छोटा है। जैसे मान के चलिए कि एग्जाम्पल के तौर पे हम यहाँ ले रहे हैं कि x टू द पावर 2 डिवाइडेड बाई x टू द पावर 3, तो यहाँ पे ये जो m है ये n से क्या है, छोटा है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 अपॉन x 3 माइनस 2 यानी 1 अपॉन x। इस चीज़ को याद रखना है। तो बस यहाँ पे याद, अगर m n से बड़ा है तो ये वाला लगाएंगे लॉ, और अगर m n से छोटा है तो 1 अपॉन 1 बाई n माइनस m कर देना, ये कंडीशन लगाना है। तीसरा लॉ है कि a टू द पावर m स्मॉल ब्रैकेट टू द पावर n, तो इसका मतलब n और m और n के बीच जो है किसका रिलेशन है, मल्टीप्लाई का रिलेशन है, तो a टू द पावर m इंटू n हो जाएगा। चौथा लॉ है कि यहाँ पे देखा जाए तो दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमने लिया है, लेकिन दोनों का पावर क्या है, सेम है, दोनों का पावर क्या है, सेम है। तो बस ये दोनों बेस को मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखकर ब्रैकेट लगाकर हम n लिख सकते हैं, यानी ab टू द पावर n, ab रेज टू द पावर n लिख सकते हैं। यहाँ पे देखा जाए तो दो एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन, दोनों के बीच डिवीजन का रिलेशन है, दोनों का बेस डिफरेंट है बट पावर दोनों का सेम है, तो बस इस तरीके से हम ab होल टू द पावर n लिख सकते हैं। समझ में आ रही है ना। उसी तरीके से किसी का भी पावर जीरो रहे उसका वैल्यू क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। इस चीज़ को याद रखना है कि अगर ये क्या है, नन निगेटिव इंटीजर है, सॉरी नन जीरो इंटीजर है, ये नन जीरो रेशनल नंबर भी हो सकते हैं। तो किसी भी नन जीरो रेशनल नंबर या नन जीरो इंटीजर के पावर अगर जीरो होते हैं तो उसका वैल्यू क्या होगा, 1 के बराबर होंगे। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं क्लास 7th मैथ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। सबसे पहले देखने वाले हैं एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स में हमें एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन कब मिलता है, तो जब किसी भी वेरिएबल, किसी भी नंबर को बार बार उसी से मल्टीप्लाई करते जाते हैं,
तब हमें क्या मिलता है, एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मिलते हैं। जैसे हमने यहाँ पे x में x को, यानी x में x को ही बार बार x में मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं, और कितना बार किए हैं, 100 टाइम्स। वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। मान लो कि हमने यहाँ पे 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 यानी कितना बार किया, 5 बार किया। तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं 10 टू द पावर 5, यानी 10 में हमने 10 से ही 5 बार मल्टीप्लाई किया, समझिएगा। तो हमें एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन मिल गया 10 टू द पावर 5। अब हम इसे बोल सकते हैं कि 10 रेज्ड टू द पावर 5। देखा जाए तो ये 10 जो है बेस का काम कर रहा है, और ये 5 जो है पावर का काम कर रहा है। ये 5 को हम इंडेक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, इंडेक्स भी बोलते हैं, या इसको हम एक्सपोनेंट्स भी बोलते हैं। पावर बोल सकते हो, इंडेक्स बोल सकते हो, एक्सपोनेंट्स बोल सकते हो। इसको इट इज रीड एज 10 रेज्ड टू द पावर 5। 10 टू द पावर 5 का मतलब कि 10 जो है 10 रेज्ड टू द पावर 5, इस तरीके से याद रखना है। तो आपने सीखा कि कोई भी एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन हमें कब मिलता है, जब हम उसमें उसी से बार बार मल्टीप्लाई करते रहें, तब जाके हमें मिलता है एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन। जैसे हम यहाँ पे 2 को 100 टाइम्स मल्टीप्लाई करना चाहते हैं, तो इसका मतलब कि 2 के पावर कितना, 100 हो जाएगा। समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये तो प्रोडक्ट के फॉर्म में दिया हुआ था, तब हमने क्या किया, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया। अब ये भी हो सकते हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म में दिया हुआ रहेगा और हमको प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना रहे। बस हमको समझना है कि अगर हमें मान लो कि z गुना z जो है हमें 10 टाइम्स लिखना है, तो इसका मतलब है कि z टू द पावर कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और इसके अगर हम कन्वर्स की बात करें कि अगर z के पावर 10 है, तो मैथमेटिकली इसका मतलब है कि z जो है मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में कितना टाइम्स है, 10 टाइम्स होंगे। अगर मान लिया जाए कि बाई के पावर 200 है, तो इसका मतलब ये हुआ मैथमेटिकली कि बाई जो है, बाई से बाई में हम कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी बाई को बाई से कितनी बार मल्टीप्लाई करते जाएंगे, तो 200 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे। समझ में आ रही है ना। तो इस तरीके से हम यहाँ पे बाई टू द पावर 1000 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म या फिर पावर नोटेशन। इसमें होता ये है कि हम किसी भी वेरिएबल या किसी भी नंबर को उसमें जितनी बार मल्टीप्लाई करते हैं, यानी नंबर ऑफ टाइम्स जो मल्टीप्लाई करते हैं, और उसी को हम कहते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म। जैसे हमने यहाँ पे a गुना a गुना a गुना a कितना m टाइम्स लिखा, यानी a टू द पावर m। और भी इसी तरीके से हम किसी भी नंबर में उसी से जितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे वो उसका एक्सपोनेंशियल फॉर्म कहलाएगा। जैसे हमने 2 में 2 से कितनी बार मल्टीप्लाई किया, 5 बार किया, तो यानी 2 टू द पावर 5। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से हमने a इंटू ए इंटू ए इंटू एम टाइम्स लिखा है, इसका मतलब a टू द पावर m। आप किसी वेरिएबल की बात करो या नंबर की बात करो, उसमें आप जितनी बार उससे मल्टीप्लाई कर रहे हो उतनी बार उसके हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, उसके पावर से उसको इंडिकेट कर सकते हैं। अब यहाँ पे बोल रहा है, अब यहाँ पे ये भी हम कह सकते हैं कि अगर 2 के पावर 10 है, तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 में 2 से हमने 10 टाइम्स मल्टीप्लाई किया। 2 के पावर 10 का मतलब कि 2 इंटू कितना टाइम्स, 10 टाइम्स। 2 के पावर जितना रहे, यानी हम उसमें उसी से उतना टाइम्स क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इस चीज़ को याद रखना है। अगर मेरे पास अपने पास एक एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन है m टू द पावर 1000, तो इसका मतलब है कि m में हम m से 1000 बार मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इसी को हम बोलेंगे एक्सपोनेंशियल फॉर्म, या इसी को हम बोलेंगे पावर नोटेशन, जहाँ पे एक्सपोनेंट्स भी आते हों और पावर भी आते हों। पहला पॉइंट है कि जब किसी वेरिएबल हो या जब किसी नंबर का पावर 1 से रेज करता है, तब जाके उसके वैल्यू में कोई डिफरेंस नहीं होता है, उसका वैल्यू वही रह जाता है। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 1 से रेज कर रहा है, तो इसका मतलब 2 हो गया। 3 के पावर 1 से रेज कर रहे हैं तो 3 ही हो जाएंगे।
4 टू द पावर 1 से रेज कर रहा है तो यहाँ पे 4 ही रहेंगे। अगर x टू द पावर 1 है तो इसका मतलब x ही हो जाएगा, y टू द पावर 1 है तो इसका मतलब y हो जाएगा। तो इस तरीके से हम आगे और देखते हैं। चलिए, तो यहाँ पे कुछ और हम बेसिक कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि अगर -1 का पावर ऑड नंबर रहे तो डायरेक्ट हमें -1 लिख देना है। जैसे यहाँ पे -1 के पावर हमने 3 लिया जो कि ऑड नंबर है। आपको पता ही होगा कि ऑड नंबर जो होते हैं वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होते हैं। तो यहाँ पे -1 का पावर ऑड नंबर लिया तो रिजल्ट क्या आएंगे, -1 आएंगे। -1 यहाँ टू द पावर 5 है तो -1, यानी -1 के पावर अगर आप ऑड नंबर लेते हो तो हमेशा रिजल्ट क्या आएंगे, -1 में आएंगे। उसी तरीके से -1 के पावर अगर इवन नंबर है, अब इवन नंबर तो इनफाइनाइट होते हैं, कोई भी इवन नंबर है, जैसे -1 के पावर 2 लिया तो यहाँ पे +1 आएंगे जो कि प्लस लिखने की ज़रूरत नहीं, हिडन रहता है। बस हम जैसे ही देखेंगे कि -1 के पावर कोई भी इवन नंबर हो बस हमें डायरेक्ट 1 लिख देना है। यहाँ पे 6 है 1, यानी -1 के ऊपर केवल और केवल इवन नंबर होना चाहिए। उसके बाद हम डायरेक्ट रिजल्ट क्या लिख देंगे, +1। इस चीज़ को याद रखना है। और एक चीज़ है, कह रहा है कि ये पॉजिटिव इंटीजर रेज टू द पावर एंड ऑड और इवन पॉजिटिव पावर इज ऑलवेज पॉजिटिव। अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का पावर अगर पॉजिटिव इवन या पॉजिटिव ऑड से अगर रेज करता है तो हमेशा वो क्या होंगे, पॉजिटिव में ही आएंगे। जैसे यहाँ पे 2 के पावर 3 है जो कि पॉजिटिव क्या है, ऑड इंटीजर है, पॉजिटिव ऑड नंबर है। 1 के पावर क्या है, 4 जो कि पॉजिटिव इवन नंबर है। 4 टू द पावर 2 है जो कि पॉजिटिव, यानी हम यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का पावर अगर पॉजिटिव ऑड हो या पॉजिटिव इवन हो तो उसका रिजल्ट हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। जैसे यहाँ पे 2 गुना 2 गुना 2 कितना हो जाएगा, पॉजिटिव में 8 हो जाएंगे। 1 के पावर 4 का मतलब 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 कितना, 4 हो जाएगा। फिर 4 गुना 4 कितना, 16 हो जाएंगे। इसी तरीके से 3 इंटू 3 इंटू 3 की बात करें तो 81 हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने देखा कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का पावर अगर इवन या ऑड पॉजिटिव नंबर है तब जाके उसका जो रिजल्ट होगा हमेशा किस में होगा, पॉजिटिव में ही होगा। अब यहाँ पे हम बात करने वाले हैं कि अगर कोई निगेटिव इंटीजर है और उसका पावर ऑड पॉजिटिव पावर है, समझ में आ रही है, उसका पावर अगर ऑड पॉजिटिव पावर है तो इसका मतलब है कि जो रिजल्ट आएगा वो किस में आएगा, निगेटिव में आएगा। तो यहाँ पे क्या है, निगेटिव इंटीजर है और इसका पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव है, ऑड पॉजिटिव है। तो यहाँ पे इनके जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होंगे वो किस में होंगे, निगेटिव में होंगे। किस में होंगे, निगेटिव में। अब यहाँ पे क्या करना है, -3 इंटू माइनस, यहाँ भी हमने क्या किया है कि निगेटिव इंटीजर लिया है और इसके पावर क्या है, ऑड पॉजिटिव नंबर हैं। तो इनके जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होंगे वो भी किस में होंगे, निगेटिव में होंगे। अगला में कह रहा है कि अगर आप कोई निगेटिव इंटीजर लेते हो और अगर इसका पावर जो है इवन पॉजिटिव नंबर से रेज कर जाता है तब इनके जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होंगे वो पॉजिटिव में होंगे। जैसे हम -2 इंटू -2 तो क्या हो जाएगा, 4 जो कि प्लस हिडन रहता है, लिखने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे हमने निगेटिव इंटीजर लिया है और इनके जो पावर हैं वो इवन पॉजिटिव पावर हैं, तो इनका जो मल्टीप्लिकेटिव रिजल्ट होगा वो किस में हो जाएगा, पॉजिटिव में हो जाएगा, यानी +81 हो जाएंगे। नाउ दैट्स ऑल। देखने वाले हैं प्रॉब्लम वीडियो ऑफ चैप्टर एक्सपोनेंट्स एंड पावर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे ये दिए गए जो टर्म है इनको हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना, मतलब एक्सपोनेंट्स आना चाहिए और पावर आना चाहिए। तो यहाँ पे देखेंगे कि 2 कितनी बार आया है, 2 बार आया है। फिर A कितनी बार आया, 2 बार आया। B कितनी बार आया, 3 बार आया। तो इस तरीके से यहाँ पे 2³ A² B³ ये हो गए एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब यहाँ पे इसको भी हमको क्या लिखना है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो यहाँ पे जितने भी नंबर हैं अगर देखा जाए तो 8, 16, 4, 4 ये सभी के सभी कंपोजिट नंबर हैं। एज वी नो दैट कि कंपोजिट नंबर कैन बी ब्रेकिंग डाउन इन द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर, यानी कंपोजिट नंबर को हम प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे 8 है तो 8 को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखिए, तो यानी कितना लिखेंगे, 2 गुना 2 गुना 2। अब यहाँ से समझिए -16 है तो हम पहले माइनस को सेपरेट कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जो 16 है इसको हम कितना बार लिख सकते हैं, 4 बार लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे देखिए जो माइनस है उसको हम फिर सेपरेट कर देते हैं,
फिर यहाँ 4 को 2 इंटू 2, और यहाँ पे ये जो 4 है इसको हम क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 4, फिर ये 4 को लिख सकते हैं 2 इंटू 2, और फिर ये भी 4 को क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 2। अब हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में चेंज करना। अब ये जो देख रहे हो माइनस और माइनस ये क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, तो माइनस की समस्या डील हो गई। अब 2 जो है कितनी बार आया है, तो इधर 3 हो गए, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, यानी 2 रेज्ड टू द पावर 13। तो इस तरीके से हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म मिल गया। अब इसको हमें यहाँ पे इवैल्यूएट करना है, समझिएगा। -4 टू द पावर 5, यानी -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4 गुना -4। अब यहाँ पे 5 बार हो गया, तो माइनस गुना माइनस क्या प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, फिर माइनस गुना माइनस प्लस, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, तो यहाँ पे माइनस आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 16 इंटू 16 इंटू 4, जो भी आएगा इसे हमें क्या करना था वैल्यू निकालना था। अब ये जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई करके आएगा वो भी क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हो गया। तो यहाँ पे देखिए कि इसको इवैल्यूएट करना, तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि -2 है, फिर इंटू -4 टू द पावर 2 है, फिर 0 है, 7 टू द पावर 12 है। तो यहाँ पे हमें इन एक्सपोनेंशियल एक्सप्रेशन को प्रोडक्ट के फॉर्म में चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि यहाँ पे 0 आ गया है। अब 0 से हम कितना बड़ा नंबर, कितना बड़ा संख्या मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा। तो ये ऐसे ही सोल्व हो गया। समझ में आ रही है ना, क्योंकि 0 से आप किसी भी नंबर में मल्टीप्लाई करते हो, चाहे वो नंबर कितना हो डिजिट्स का हो, तो फिर क्या होता है फाइनली उसका रिजल्ट 0 ही हो जाता है। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ये जो नंबर दिए गए हैं 16,807 को हमें 7 के पावर में तोड़ना है, ब्रेक करना है। तो हमने इस तरीके से क्या किया है कि दिए गए नंबर को प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ा है, ठीक है ना। दिए गए नंबर को हमने क्या किया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट। तो इस तरीके से यहाँ पे हमें क्या करना है कि ये जो कंपोजिट नंबर है, कंपोजिट नंबर तो आपको पता ही होगा कि कंपोजिट नंबर हैज़ मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इस कंपोजिट नंबर को हमने क्या किया प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ा। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 7 इंटू 7 इंटू 7 कितनी बार लिख सकते हैं 5 टाइम्स, यानी यहाँ पे 7 टू दी पावर कितना 5। यही तो बोला जा रहा था कि इस नंबर को 7 के फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में ब्रेक कीजिए। अब यहाँ पे कह रहा है कि 124 को भी हमें क्या करना है कि प्राइम फैक्टर के पावर के फॉर्म में तोड़ना है। तो 124 है, तो 124 को पहले हम क्या करेंगे इस तरीके से प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के फॉर्म में तोड़ेंगे 2 से 6 टाइम में, यानी 62 टाइम, फिर 2 से 31 टाइम्स। तो इस तरीके से 124 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 31 इज इक्वल टू 2 के पावर 2 इंटू 2 इंटू 31 इज इक्वल टू 2 के स्क्वायर इंटू 31। थैंक यू।